हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आसान स्टडी यूपीएससी पर। फ्रेंड, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है उन तमाम दोस्तों के लिए जो 11th में एडमिशन लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, 11th में एडमिशन कौन कौन कर सकता है इसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का मैट्रिक का रिजल्ट 31 मार्च को जारी हो चुकी है। जिन छात्रों का रिजल्ट हो चुकी है अब वो 11th में एडमिशन लेंगे, यानी 11th मतलब का इंटर में, यानी इंटर में आपका जो कोर्स होता है 2 साल का होता है। एक 11th 1 साल का, दूसरा होता है 12th। यानी जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है वो सिर्फ 12th का होता है। 11th जो होता है आपका कॉलेज में ही एग्ज़ाम होती है। तो उसके लिए आपको 11th में एडमिशन लेनी होती है। एडमिशन लेने का माध्यम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप देखेंगे कि ऑनलाइन कब से शुरू होगी, उसके बाद एडमिशन का प्रक्रिया क्या क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद आपका मन में ये भी सवाल होगा कि कौन सा कोर्स बेहतर होगा 11th में। 11th में आपको 3 कोर्स, यानी जब आप मैट्रिक का परीक्षा दे चुके होंगे उसके बाद आपका रिजल्ट भी जारी हो चुकी है, अब आपका मन में सवाल होता होगा कि हम किस कोर्स में एडमिशन लें। आपका 11th जो होता है यानी 10th के बाद 3 आपका फैक्टर हो जाते हैं, यानी 3 कोर्स हो जाते हैं। पहला होते हैं साइंस बैकग्राउंड, दूसरा होते हैं आर्ट्स, तीसरा होते हैं कॉमर्स। अब आपका मन में है कि हम कौन सा लें, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम नोटिस की ओर लेके चले जाते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए कि नोटिस है या नहीं। क्योंकि आपको मैं बता दूं, ये आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग की ओर से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ। यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा 10 यानी मैट्रिक परीक्षा का परीक्षाफल जो प्रकाशित करना था वो 10 अप्रैल 2024 तक था, पर उससे पहले बिहार बोर्ड आपका कर दिया है। ये शिक्षा विभाग ने बिहार बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी किया था कि आप कम से कम 10 अप्रैल तक जो परीक्षा फल है मैट्रिक का वो जारी कर देंगे, पर परीक्षा बिहार बोर्ड ने 31 मार्च का ही आप लोग का मैट्रिक का जो रिजल्ट जारी कर चुका। अब जो छात्र पास हो चुके हैं, फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, वो 11th में एडमिशन ले सकते हैं, यानी इंटर कर सकते हैं। जो छात्र फेल हो चुके हैं, पता होगा कि उनका भी आपका कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, उसमें आप बैठ सकते हैं जो फेल हो चुके हैं, या जो फिर अगले आप तैयारी कीजिए बेहतर ढंग से, आप अगले साल फिर एग्ज़ाम दे सकते हैं, या कंपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम होता है उसमें बैठ सकते हैं, या अगले साल आप बैठ सकते हो। अब बात आती है कि आप 11th में एडमिशन कब होगी। देखिए यहाँ आपका OFSS पोर्टल यानी बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके आपका 11 अप्रैल से, देखिए 11 अप्रैल दिया हुआ है, हो सकता है कि इससे पहले शुरू हो जाए। अभी आपका 3-4 तारीख चल रहा है, 4 तारीख आज होगी, ठीक है। 4 तारीख को ये वीडियो शूट हो रही, हो सकता है कि 5 तारीख को कुछ नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो। ऑफिशियल मीन्स कि अप्लाई ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। यहाँ आपका दिया हुआ कि 11 अप्रैल से शुरू हो जानी चाहिए। ये बिहार बोर्ड को नोटिफिकेशन जारी किया है, कौन? शिक्षा विभाग। यानी आप ये रखिए कि 11 अप्रैल से लेकर 24 अप्रैल तक आपका जो OFS जो ऑफसाइट है वहाँ से आपका जो चालू हो जाएगा। थोड़ा सा आप वेट कीजिए मेरे दोस्त। तो यहाँ आपका लिखा हुआ है। सबसे पहले नोटिफिकेशन को बताते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन सा कोर्स लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। तो आपका जो इसका लास्ट अप्लाई है वो 25 अप्रैल 2024 तक अप्लाई होगा, 25 अप्रैल तक। उसके बाद आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट, यानी मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि आपका 10th में मार्क्स जो होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होगा। अगर आपका 10th में अच्छा मार्क्स है तो आप जो फर्स्ट इसमें 10 कॉलेज आपको चूज़ करने का ऑप्शन मिलेगा कि आप कौन कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना। देखिए आपका जो भी फर्स्ट चॉइस होगी उसी में आपका एडमिशन होगा। फर्स्ट चॉइस मतलब कि अगर आप रखते हैं पूर्णिया कॉलेज, उसके बाद कस्बा कॉलेज, उसी तरह आपका जो भी, आप अररिया से हो तो अररिया कॉलेज, आप फरबिसगंज हो तो फरबिसगंज, आप जहां हो आप अपने नज़दीकी कॉलेज दीजिएगा आपके आसपास जो घर का बगल में। और एक बात मैं आपको बता दूं, इस बार इसमें क्या किया है कि जहां BA का पढ़ाई हो जो कॉलेज में, बहुत ऐसे कॉलेज हैं जहाँ BA का भी पढ़ाई हो, यानी डिग्री ग्रेजुएशन का भी पढ़ाई हो रहा, वहाँ 11-12 का भी पढ़ाई हो रहा। बस इस बार क्या किया है बिहार बोर्ड की ओर से, यानी शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया कि डिग्री महाविद्यालय, ऐसा कॉलेज जहाँ डिग्री की पढ़ाई हो रही है, इंटरमीडिएट शिक्षा को अलग करने के आलोक में चिन्हित डिग्री महाविद्यालय में OFS पोर्टल को हटाने की कार्रवाई बिहार बोर्ड परीक्षा सुनिश्चित करेगी। यानी जैसे पूर्णिया कॉलेज है, कस्बा कॉलेज है, बैसी कॉलेज है, अररिया कॉलेज है, उसके बाद आपका फरबिसगंज कॉलेज है, बहुत ऐसे कॉलेज है जहाँ, जैसे पटना कॉलेज है वहाँ 11th की पढ़ाई भी होती है,
उसके बाद फिर आपका इंटर भी ग्रेजुएशन लेवल का भी होता। अब वैसा कॉलेज में आपका 11th यानी आपका इंटर अब नहीं होगी, आपके घर के आसपास बहुत हाई स्कूल है वहाँ +2 कर दिया है, यानी आप ऐसे कॉलेज में पढ़ेंगे जहाँ आपके घर के बगल में है। तो अब आपको दौड़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी, आप घर बैठे अपनी तैयारी कर सकते हो। कैसे करोगे मैं आपको बता दूं। इतना आपको पता होगा कि मेरिट बेस एडमिशन होगी। एडमिशन का प्रोसेस क्या है, आपको ऑनलाइन सबसे पहले 11 अप्रैल को करना है, ऑनलाइन लिंक एक्टिव हो जाएगी। 25 अप्रैल तक लास्ट डेट है। फर्स्ट राउंड है यानी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आएगी वो 8 मई को आएगी। उसके बाद नामांकन 8 मई से ही शुरू हो जाएगी। उसके बाद नामांकन बंद आपको 15 मई तक हो जाएगी। उसके बाद फिर से जो फर्स्ट राउंड में जिसका एडमिशन हो जाएगा उनका जो क्लास वो स्टार्ट हो जाएगी 16 मई से, ठीक है। उसके बाद जो छात्र का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा उनको फिर सेकेंड मेरिट लिस्ट होगी वो 30 जून से शुरू होगी, फिर 15 जुलाई तक चलेगी। उसके बाद स्पोर्ट एडमिशन यानी वैसे छात्र जिनका फर्स्ट सेकेंड में नाम नहीं आता है डायरेक्ट यानी स्पोर्ट एडमिशन होगी। स्पोर्ट एडमिशन का मतलब हुआ कि आपको अगर कॉलेज पता करना है जो कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो, देखिए इसमें सीट फिक्स होती है। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो आप वैसे कॉलेज जाएंगे जहां सीट बची हुई है, उसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो, उसको कहता है स्पोर्ट एडमिशन, ठीक है। इतना आपको पता हो गया। अब बारी आती है कि आप कौन सा लेंगे, साइंस लेंगे, आर्ट्स लेंगे, कॉमर्स लेंगे। मेरे दोस्त, इसके लिए मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप साइंस लो या आर्ट्स लो, कॉमर्स लो। सबसे पहले आप हमसे बेहतर जानते होंगे अपने आप को, आपको क्या पढ़ने में मज़ा आता। अगर आप इंटर में साइंस रखना चाहते हो तो क्या आपको मैथ और साइंस सब्जेक्ट मैट्रिक में पढ़ने में इंटरेस्ट आता था, मज़ा आता था, मनोरंजन आता था, तो आप बेझिझक साइंस रख लो, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप आर्ट्स रखें, अगर आपको मैट्रिक में आर्ट्स सब्जेक्ट्स जो सोशल होती है, सामाजिक विज्ञान जो होती है जिसमें ज्योग्राफी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, अर्थशास्त्र, ये सब जो होती है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, उसके बाद आपदा प्रबंधन, वो सब चैप्टर अगर आपको वो बुक अच्छी लगती है पढ़ने में तो फिर आप बेझिझक आर्ट्स रख लें, ठीक है। किसी के कहने में या किसी के दोस्त अगर आप आर्ट्स रखता है या साइंस रखता है या कॉमर्स रखता है उसके देख कर आप रखते हो तो फिर ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको क्या चीज़ में मज़ा आता है वो चीज़ रखने से आप जो चीज़ कर पाओगे वो आप किसी और के कहने पर या किसी और को देखकर अगर आप रख लोगे तो फिर आपको वो पढ़ने में मज़ा नहीं होगा। बस आप खिसक फिसक के पढ़ रहे हो तो वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यही कहूँगा कि आपको जो मैट्रिक में पढ़ने में जो सब्जेक्ट में ज़्यादा मज़ा आता था अभी उस सब्जेक्ट को आगे कंटिन्यू रखिए, ठीक है। अब बात आती है कि आर्ट्स रख लेंगे तो आर्ट्स में कोई स्कोप नहीं है, ये एक अलग धारणा है। इसको अगर आपने दिमाग में रखे हैं तो ये हटा दीजिए। आर्ट्स से क्या नहीं कर सकते हैं, साइंस से क्या नहीं कर सकते हैं। अब बात आती है कॉमर्स। कॉमर्स आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा नहीं, अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि उस सब्जेक्ट के बारे में यूट्यूब हो, बहुत ऐसी बुक वगैरह होती है, आप मार्केट जाइए, थोड़ा बहुत आप जो 11th 12th का आर्ट्स का बुक है उनको आप लीजिए, बुक को मार्केट में देखिए या यूट्यूब हो, आप ऑनलाइन सर्च करके उसका मटेरियल हो उसको देखिए, थोड़ा अध्ययन कीजिए। अगर आपको लगता है समझ में आता है कॉमर्स के बारे में, कुछ जानकारी आपको इकट्ठा होती है, अगर आपको मज़ा आता है तो फिर आप कॉमर्स रखिए। मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप का मन है जो चीज़ वही चीज़ रखिए, किसी और के कहने पर नहीं रखिए, नहीं तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगी। आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से गहन जो नॉलेज नहीं होगी, फिर आप आगे जो है उस चीज़ के बारे में आगे आप प्रोसेस नहीं कर सकते हो। इसीलिए आप क्या करें, जब भी कोई कोर्स करना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा गहन स्टडी कीजिए कि क्या इस चीज़ के बारे में हम जानते हैं या नहीं जानते हैं, गहन स्टडी कीजिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हम जो मैट्रिक कर रहे थे उसमें हमको क्या चीज़ पढ़ने में मज़ा आता था, वही चीज़ को आप आगे रखिएगा तो फ्यूचर आपका बेस्ट होगा, मैं आपको यही बताऊँ। उसके बाद अब आती है कि अब जो आपको सबसे पहले बिहार बोर्ड एक सुविधा दे रही है कि आप घर बैठे अपने कॉलेज अपने घर में ही रह के अपने 11th 12th की तैयारी कर सकते हैं, वो भी अपने मोबाइल से। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। देखिए मेरे दोस्त, आपको क्या करना है कि ये देख सकते हैं मैंने आपके लिए बिहार बोर्ड क्लास 10th का जो है पावर बैंक तैयार किया 2025 को जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आपका कोई भी भाई बहन या दोस्त
जो तैयारी कर रहे हैं 2025 में एग्ज़ाम देंगे मैट्रिक का, उनको हमारे चैनल का सजेस्ट कर सकते हैं। 1 मई से स्टार्ट हो जाएगी क्लास। अब बात आती है 12th, यानी आप लोग 12th में एडमिशन जो ले रहे हैं अभी 11th में, उनका भी क्लास 1 जून से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ घर बैठे आपको आर्ट्स की तैयारी करवाई जाएगी। अब देखते हैं, अगर साइंस का हो सके तो शुरू करने का कुछ मूड है, तो आप चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा। आर्ट्स का जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, सारा सब्जेक्ट का तैयारी आपको इसी चैनल पर कराया जाएगा। 1 जून से क्लास स्टार्ट होगी। ध्यान रखिएगा, फ्री ऑफ कोर्स आपको तैयारी करवाई जाएगी और 1 मई से क्लास 10th का तैयारी करवाई जाएगी। मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप हमारे 1 मई से जो क्लास स्टार्ट होने वाली है क्लास 10th का, आप भी कर सकते हो। एक बार वीडियो देख सकते हो, उसके बाद आप सजेस्ट कर सकते हो अपने जो भी भाई बहन हो, दोस्त अहबाब हो उसको, कि चैनल आपको कैसा लग रहा है, वीडियो क्या कंटेंट है, उसके बेसिस आप हमारे चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं कि सर कैसे पढ़ाते हैं, नहीं पढ़ाते। दूसरी बात है, आप अगर आर्ट्स रखते हो तो फिर बेझिझक आप 1 जून से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जो सवाल पूछे जाएंगे वो आपके 12th से ही पूछे जाएंगे। इसीलिए मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाऊँगा। उम्मीद करते हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। कब से स्टार्ट होगी एडमिशन जो स्टार्ट होगी 11 अप्रैल से स्टार्ट होगी। ख़त्म कब होगी अप्लाई ऑनलाइन का, वो आपका 25 से। फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब होगी 8 मई से। सेकेंड मेरिट लिस्ट कब होगी 30 जून से। और स्पॉट एडमिशन कब होगी 31 जुलाई से। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, इस तरह का आपको नोट है, आप देख सकते हैं। सारा चैप्टर वाइज आपको पढ़ाया जाएगा। आपने क्लास 10th में है तो ये सब पढ़ चुके होंगे, आपको पता होगा। उम्मीद करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही पल पल की खबर और अपडेट चैनल से जुड़े रहना, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और व्हाट्सअप नंबर हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, आप हमारे चैनल को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक मिलेगा, वहाँ जाके आप सब्सक्राइब फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, लव यू, बाय, टेक केयर।